नमस्कार दोस्तों, अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपकी चाहे बीकानेर की दुकान है या फिर आपकी कोई डेयरी है, आपका मिल्क का, घी का, देसी घी का या फिर कोई भी फूड इंडस्ट्री में है तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने फूड लाइसेंस ले रखा है या आपका मैन्युफैक्चरिंग का फूड लाइसेंस हो या रीपैकिंग का लाइसेंस हो या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको एनुअल रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा है जीएसटी की रिटर्न होती है, जीएसटी R1, जीएसटी R9, 3B जीएसटी के बहुत सारे कंप्लाइंस होते हैं दोस्तों। और जैसे आपका इनकम टैक्स का ईयर में, एक साल में ITR फाइल होता है, आपका ऑडिट रिपोर्ट जनरेट होती है, ऑडिट होता है आपके बैंक अकाउंट्स का, देन उसी हिसाब से आपका फूड सेफ्टी का जो है, फूड का पार्ट है, जो फूड लाइसेंस आपको गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो लाइसेंस, चाहे आपका रीपैकिंग का हो और चाहे आप एक्सपोर्टर हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया आप उसको सेल करते हो दोस्तों, तो आपको फूड लाइसेंस यानी FSSAI का रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस रिटर्न को फाइल नहीं किया तो फिर आपका बिजनेस को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कभी भी लीगल नोटिस देगा या नहीं देगा वो बात का मैटर है, बट आपके बिजनेस को सीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई बीकानेर की शॉप है या फिर किसी बड़े मॉल में आपका कोई रेस्टोरेंट है या फिर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड पे कोई आपने काऊ, बेफेलो पाल रखा है उनको अपने, और उसका आपका कोई देसी घी का काम है या फिर आपका मिल्क का काम है, मिल्क का यानी दूध का काम है, दूध जो सेल करते हैं बॉटल में डालकर, देन उसके बाद जो घी शीशे के जार में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे आप उसको मीशो पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है सोशल मीडिया का, आप उस पे ये सेल कर रहे हैं, तो फिर अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया और आप विदाउट लाइसेंस से इसको सेल कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को कभी भी ताला लग सकता है और जो ऑनलाइन पे आपका अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसको अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा ऑनलाइन और आप अपना माल नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरा है। एक हैवी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है दोस्तों। अब आप कहेंगे कैसे कैसे बिजनेस, आप एग्जांपल में जैसे मैंने अभी बताया, आप मान के चलिए आपका चॉकलेट का काम है। जी हाँ दोस्तों, चॉकलेट आप रीमोल्ड करते हैं, रीपैकिंग करते हैं, जैसे गिफ्ट आइटम होते हैं, बहुत सारे चॉकलेट के बनते हैं, आप उनका आपका बिजनेस है या फिर आपका मिल्क का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है या फिर देसी घी का बिजनेस है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे फूड आइटम हैं दोस्तों। आपका रेस्टोरेंट हो सकता है बड़ा, आपका होटल हो सकता है, तो कहने का मतलब है बहुत सारे फूड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो चाहे ट्रेडिंग का काम हो, लेकिन ट्रेडिंग वाले को इसमें रिटर्न फाइल करने का कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जिनका मैन्युफैक्चरिंग, रीपैकिंग या एक्सपोर्टर हैं उनके लिए एनुअल रिटर्न भरना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आप कहेंगे सर हमने तो लाइसेंस ले रखा था, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने हमें ये नॉलेज दी नहीं, हम कैसे इसका रिटर्न फाइल करें, हमारे लिए कैसे। अब अभी हमारी जो पेनल्टी है, क्योंकि 100 रुपये पर डे पेनल्टी इसकी आती है। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में, इन फ्यूचर में ये पेनल्टी इंक्रीज हो सकती है। आज की डेट में 100 रुपये की पेनल्टी है दोस्तों। और अगर आपने भी अपना फूड लाइसेंस ना तो रिन्यूअल कराया हो, ना उसका फूड एनुअल रिटर्न जमा कर रखा हो और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके जो लाइसेंस है उसको कैंसिल तो किया जाएगा डिपार्टमेंट के माध्यम से और आप पे लीगल एक्शन जरूर लिया जाएगा। आपके ऊपर एक हैवी पेनल्टी इशू की जाएगी, आपको कोर्ट में जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाएंगे आप अगर आपने ये सारे लीगल स्टेप नहीं लिए, अपने फूड सेफ्टी FSSAI के सारे कंप्लाइंस पूरे नहीं किए। देन उसके बाद इसी के अंदर
हर 6-6 महीने में आपको लैब रिपोर्ट, जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपकी सेल हो रही है ज़्यादा, आप उसको क्या करेंगे, लैब रिपोर्ट उसका जो होता है प्रोडक्ट का, कि आपने हाइजीन मेंटेन कर रखा है कि नहीं कर रखा, आप कोई केमिकल यूज तो नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि आप लोगों की हेल्थ पे सीधा डायरेक्ट फर्क पड़े, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकते दोस्तों। आपका कोई भी आइटम हो, आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी के स्टैंडर्ड पूरे कंप्लीट करने होंगे, सारे कंप्लायंस कंप्लीट करने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपका फूड लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, FSSAI रिटर्न, एनुअल रिटर्न, FSSAI की फूड सेफ्टी की एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपका लैब रिपोर्ट फाइलिंग जो होती है हर 6-6 महीने पे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपका लाइसेंस को रिन्यूअल करना है फूड सेफ्टी का, या फिर आपको उस लाइसेंस के एड्रेस चेंज करवाना है, या बिजनेस नेम चेंज करवाना है, या आपको उस बिजनेस को टेक ओवर करना है, या कोई आपका रेस्टोरेंट आपको परचेज करना है, उसका एक तरीके से जो लाइसेंस है उसका ऑडिट होना है, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, आपकी कोई सी भी क्वेरी होगी, ये नंबर जो बिलिंग कर रहा है इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम से अपनी क्वेरी मेंशन लिख के डालेंगे, 24 से 48 घंटे में हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी और आपके एनुअल रिटर्न को भर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा ना टाइम देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा दोस्तों। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।